अपने शरीर पर कहीं रख लीजिए, अपने हाथ पे रख लीजिए, अपनी उंगली पे रख लीजिए, पैर पे रख लीजिए, कहीं रख लीजिए या पैर उसके ऊपर रख दीजिए। आपको जो भयंकर जलन होगी, जो भयंकर जलन, क्या समझे, जो भयंकर जलन होगी वो समझना ये एक बिच्छू के काटने की पीड़ा है। अगर किसी को बिच्छू ने काटा हो तो आप लोग अपनी अनुभूति याद कर सकते हैं। मुझे बिच्छू ने काटा है, इसलिए मैं परमानेंट पक्का बता रही हूँ। बिच्छू जब काटता है तो ऐसा लगता है कि आग जो अंगीरा है वो रख दिया गया है, बस ऐसी ही पीड़ा होती है। और समझ लीजिए कि 72,000 बिच्छू यानी 72,000 अंगीरे अगर शरीर में रख दिए जाए तो कैसी भयंकर जलन होगी, है ना, कैसी भयंकर जलन होगी। तो इसीलिए मृत्यु वाले पीड़ा से हर कोई डरता है। और ऐसे भी लोक में किसी को कोई पीड़ा हो जाए, कोई दर्द हो, तो बस प्राण नहीं निकले हैं, उसकी तुलना किससे करेगा, प्राण निकलने जैसा ही दर्द हुआ, यही बोलेगा। अरे भैया बगल मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, इतना भयंकर दर्द हो रहा है जो प्राण निकल जाएंगे। अरे भूख प्यास इतनी तेज लग रही कि मेरे तो प्राण निकल जाए। कोई भी पीड़ा हो तो जो उसकी जो सीमा है ना, उसकी जो दुख की जो अंतिम सीमा है वो मृत्यु। तो कहते हैं उसको महान बस भय है, किसका भय है, मृत्यु का भय। और मृत्यु के बाद में फिर जन्म का भय। जन्म का भय तो व्यक्ति भूल जाता है ना, जन्म का भय हम लोग भूल गए हैं, परंतु जन्म के समय पर भी जन्मत मरत दुसह दुख हो। आप देखिए, अगर विचार करके देखें जन्म की जो संपूर्ण प्रक्रिया है तो वो बड़ी ही पीड़ादायक है। प्रसव की पीड़ा माता के लिए भी और बालक के लिए भी, दोनों के लिए ही महान दुखदाई है। ये लोक में कहा जाता है जाके प्रसव की पीड़ा उसको बहुत कठिन मानी गई है, तो ऐसा उसको भय रहता है। इसलिए इस महान भय से अगर छूटना है तो छूटने के लिए हमको एक ही उपाय है कि हम इस जीव ब्रह्म की एकता का दर्शन करें, अनुभव करें। ठीक है, अब बात उठती है कि ये जो द्वैत है, ये द्वैत की प्राप्ति क्यों होती है, जिस द्वैत से इतना भयंकर भय है उस द्वैत की प्राप्ति क्यों होती है। कहते यत्रा ज्ञानात् भवेत्, यत्रा ज्ञानात् भवेत् द्वैतम् इतरस्तत्र पश्यति, यत्रा ज्ञानात् भवेत् द्वैतम् इतरस्तत्र पश्यति, आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चान्यपि। कहते यत्र, कहते हैं अज्ञानात् भवेत् द्वैतम, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में अज्ञान अवस्था होती है, मतलब अपने स्वरूप का, आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, उस अज्ञान अवस्था में क्या होता है, उस अज्ञान अवस्था में द्वैत मीव, ये सारा का सारा द्वैत दिखाई पड़ता है। ये जो सामान्य मनुष्य है जो द्वैत देख रहे हैं तो इनको क्या है, अज्ञान है, अपने स्वरूप का अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण सब कुछ द्वैत ये देख रहे हैं, इनको सब दूसरे दूसरे, ये मेरे, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये चीज को मैं खाता हूँ, ये चीज को मैं देखता हूँ, ये चीज को सुनता हूँ, आदि आदि को अलग से सब द्वैत प्रतीत होता है। हमारी एक श्रुति है ब्रह्मबृहदारण्यक उपनिषद, उसमें भी ये बात क्या है, यत्र ही द्वैतमी भवति। क्या समझे, जब उसको ये जब मतलब जो अज्ञान अवस्था होती है तो अज्ञान अवस्था में उसको दूसरा दूसरा सब दिखाई पड़ता है, परंतु जिस अवस्था में उसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है, आत्मा ही हो गया है, सब कुछ वो आत्मा ही दिखाई पड़ रहा है उसको, उस अवस्था में, जिस कंडीशन में उसको सब कुछ आत्मा ही दिखाई पड़ रहा है, उस स्थिति में, उस स्थिति के अंदर में उसके लिए सब एक ही स्वरूप है, तब उसको
कम जिग्रति, तो वो किसको किसके द्वारा सुनता है, किसको किसके द्वारा देखता है, किसको वो अभिवादन करता है, उसके लिए कोई भी भेद और ये नहीं रह जाता। समझ गए? तब उसको सब कुछ केवल मात्र ब्रह्म ही रह जाता है, जब एक ही है, सब ग्रुप में मैं हूं। यहाँ तक कि भगवान की पूजा में भी भला भगवान को कैसे भगवान पर चढ़ाऊं मैं, ये स्थिति उसकी हो जाती है। पर जब तक ये ज्ञान नहीं होता, उस स्थिति में ये अनुभव नहीं होता, उस स्थिति में उसके लिए सब भेद बना रहता है, और जब भेद बना रहता है तब उसको भय बना। आगे कहते हैं, अगर ये अद्वैत दर्शन किया जाता है, इस अद्वैत दर्शन से क्या लाभ है? जो अद्वैत दर्शन है, तो उस अद्वैत दर्शन से क्या लाभ है? कहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यात्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोको द्वितीयतः। कहते हैं यस्मिन्, अर्थात यस्मिन का यहाँ मतलब है जिस स्थिति में, अर्थात जिस स्थिति में, मतलब जो ज्ञान की स्थिति है, जिस समय पर उसने संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप ही देख रहा है, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा जब वो अनुभव कर रहा है, उस स्थिति में कहते सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन, सभी भूतों को आत्म रूप से ही वो देख रहा है, सब के रूप में, सारे जीवों के रूप में, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, इस प्रकार वो अनुभव कर रहा है, आत्म दर्शन ही कर रहा है। उस स्थिति में जब सब कुछ मैं ही हूँ, तो नवे तस्य भवेन मोह, तब उसको मोह नहीं। कैसे मोह होगा? मोह का कारण है शरीर में आत्म बुद्धि, ये शरीर मैं हूँ, ये जो शरीर में निष्ठा है, आत्मनिष्ठा, देह निष्ठा, ये कारण होती है मोह। अर्जुन को मोह हो गया, क्यों मोह हो गया? उसके मन में था ये शरीर जो है, अर्जुन नाम का ये मैं हूँ, और ये सारे संबंधी मेरे हैं, वो सब ये मारे जाएंगे, ये सब मेरे हैं, इस पक्ष में भी मेरे हैं, उस पक्ष में भी मेरे, ये मेरेपन का जो भाव है, यही मोह। और ये सब मेरे हैं, मेरे हैं, और शरीर भाव से मेरे हैं, तो शरीर में आत्मबुद्धि ही सही पूछा जाए तो। और जिस समय पर मैं आत्मा हूँ, तो जब मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि संबंध किससे होता है? जब शरीर हूँ तो शरीर का शरीर का जन्म हुआ माता से, तो माता के साथ सारे संबंध, माता के सारे संबंधी, पिता के साथ सारे संबंधी, तो सारे संबंध तो शरीर के जन्म के साथ ही है, और मुझ आत्मा का जन्म है नहीं। तो जब आत्मा का जन्म नहीं है, तो मुझ अजन्मा का कौन माता कौन पिता, और फिर सारे संबंधों का बात है। तो वहां पर उसको, जब वो अपने आप को आत्मा ही देख रहा है, आत्मा ही अनुभव कर रहा है, तो उसको मोह कैसा? तो उसको मोह नहीं, और मोह नहीं होता। जब मोह होता है तो मोह के कारण ही, जैसे अपने परिजन को, अपने शरीर को कुछ कष्ट होता है तो शोक होता है ना? पर जब उसको मोह ही नहीं है, तो ये मेरापना ही नहीं है, तो उसको फिर शोक भी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अद्वितीय दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको शोक भी नहीं होता। इसलिए कहा है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यात्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भवेन्मोहो मोहो न च शोको द्वितीयतः। अद्वितीय, इसका कारण क्या है? अभेद दर्शन, अद्वितीय, यानी जो शोक मोह का कारण क्या, जो दूसरा व्यक्ति है,
वही शोक मोह का कारण है ना? तो जो दूसरा व्यक्ति कुछ है ही नहीं, सब कुछ केवल मैं ही हूँ। आप देखेंगे गृहस्थ आश्रमों के अंदर में प्रायः होता है कि सास जेठानी, देवरानी जेठानी वगैरह में ये कुछ भेद, किस भेद का? अपना बच्चा, मेरा बच्चा, उसके साथ अलग व्यवहार, जिठानी का बच्चा या देवरानी का बच्चा, उसके साथ में कुछ भेदात्मक व्यवहार। जब एक भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो वहीं से क्या होता है, वो गांठ बननी शुरू हो जाती है। और यदि वो आत्म भाव है, आत्मीयता वाली भावना है, तो वहां पर कोई भी ऐसी वृत्ति जन्म नहीं लेगी। तो सही पूछा जाए तो जैसे व्यवहार में जो यहाँ भेद करना, कोई भी व्यक्ति पक्षपात नहीं चाहता ना, तो पक्षपात का सबसे मूल कारण क्या है? ये मोह, ये मेरा है और ये दूसरे का है। पर जब सब कुछ मैं आत्मा ही हूँ तो मेरा क्या दूसरा क्या, समझ गए? तो जहां पर सब कुछ आत्मा ही है, उस स्थिति के अंदर में उसको न भय है न शोक है, न मोह। कुछ भी, उसके सभी वृत्तियां नष्ट हो जाती। आगे ये जो अद्वैत है कह रहे हो, क्या इसमें कुछ श्रुति प्रमाण भी है जो बात कह रहे हैं? बिल्कुल है। अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यसंस्थया। कहते अयम आत्मा ही ब्रह्म है। श्रीमद् ये बृहदारण्य उपनिषद में आया है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अयम यानी ये शरीर के भीतर में ये जो साक्षात जो आत्मा, ये आत्मा ब्रह्म है। इस प्रकार से जो उपनिषद है उसमें इसकी बात, ये बात कही गई है कि ये आत्मा ही ब्रह्म है और विज्ञान में है। सवा अयम आत्मा विज्ञान में, ऐसी श्रुति है। तो इसमें श्रुति प्रमाण भी है। आप इसके अंदर में ये नहीं समझना कि हम अपने मन से ही बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को समझाया और उन्होंने कहा ऋषि बहुधा गीतम, उन्होंने ऋषियों का भी कहा है ना। ऋषि का मतलब क्या है कि जिन्होंने, और कहा है ब्रह्म विदो वदंती, हमारी जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों ने ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का उदाहरण दिया है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों ने अनुभव किया है। ठीक है, तो हमारी बात परम प्रमाण है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कह रहे हैं, इसके किसी को हो नहीं सकता। हमारी बात हो जो है उसको साक्षात्कार ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों ने किया है, तो इसलिए हमारी बात को मानो और तुम भी इस मार्ग पर चलो। अब आगे कहते प्रपंच के जो मिथ्यात्व है उसके अंदर में कुछ और भी दृष्टांत देंगे। बात ये होती है कि बहुत हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी जो मन है ना, एक कब स्लिप हो जाए कह नहीं सकते। एक बार की बात है, एक बड़े अच्छे संत थे, वो कहीं भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। कुछ कहना चाहिए मजाक करने वाले युवकों ने उसको, उन संत को एक वेश्या के कोठे पर पहुंचा दिया। बोले यहाँ भिक्षा मांगे, आप खूब भिक्षा दी जाती है, बढ़िया। वो वहां पर गए तो वेश्या ने उनको देखा, तो वो संत बेचारे एक तरीके से सकपका गए कि हम कहाँ पहुंच गए। उसने उनसे पूछा कि महाराज आप पुरुष है कि स्त्री है? उनसे क्या पूछा कि महाराज आप पुरुष है या स्त्री है? तो संत मौन हुए, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं अभी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। अच्छा, इतनी बात बताने के लिए आपको समय चाहिए? ठीक है भाई, समय ले लीजिए। कितना समय चाहिए? बोले पता नहीं, देखा जाएगा। उसने करीब 2-3 महीने बीत गए, तब उनके यहाँ पर अपने एक आदमी को भेजा संत के यहाँ पर। तो संत से फिर पूछा, संत ने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे अभी और समय चाहिए।